नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। 120 दिनों की देवगुरु की विस्फोटक पारी। जी हाँ, देवताओं के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से कर्क राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च 2024 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो देवगुरु का वक्री होना और 28 नवंबर से शनि का मार्गी होना, ये 2026 में एक बड़े विस्फोटक परिवर्तन का संकेत लेकर के आ रहे हैं। जैसा मैंने शनिदेव वक्री के वीडियो में बताया था कि वक्री अवस्था में पाप ग्रहों के पाप प्रभाव में वृद्धि होती है और शुभ ग्रह के वक्री होने पर शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। तो अब 28 नवंबर के बाद शनि जन्य कष्टों से राहत तो मिलेगी ही, गुरु के शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। गुरु ज्ञान और धन के कारक तो हैं ही, धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाने वाले ग्रह हैं। सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं गुरु। गुरु की कृपा के बिना संतान और विवाह के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हुए तो ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति होती है जो जीवन में हर सुख दुख में आपका साथ दे, क्योंकि गुरु ही विवाह और संतान के कारक होते हैं। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान की विशेष कृपा है आप पर। गुरु हर आपत्ति विपत्ति से आपकी रक्षा करेंगे। बस शर्त यह है कि आप भी धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलें। गुरु की कृपा आप पर होगी तो भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा और आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे। यही देवगुरु 11 नवंबर से वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि इन 120 दिनों में कन्या राशि के जातकों को किस तरह के शुभ फल प्राप्त होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और यहाँ पर गुरु वक्री हो रहे हैं। देवगुरु चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर, गुरु की दृष्टि 5वें भाव पर और गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। गुरु वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का क्या मतलब हुआ? वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है, तो 10वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब गुरु का चेष्टा बल 11वें भाव पर होगा और 12वें भाव पर होगा। गुरु यहाँ वक्री हैं। वक्री का मतलब स्लो हो गए हैं, गति मंद हो गई है, तो बहुत ही गहराई से 11वें भाव और 10वें भाव की चीज़ों पर कार्य करेंगे। गुरु का फोकस और अधिक डीप होगा और अधिक गहरा होगा 11वें भाव और 10वें भाव की चीज़ों पर। इन चीज़ों के बारे में, इन भावों से संबंधित चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अब 11वां भाव क्या हुआ? 11वां भाव आपके प्रॉफिट का है, आपके लाभों का है, आपकी इनकम का है, आपके डिज़ायर्स का है, आपके सपनों का है। 10वां भाव होता है आपके कैरियर का, आपके कार्य क्षेत्र का। 10वां भाव कर्म का भाव है।
तो गुरु का जो फोकस है वो 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत ज़्यादा होगा। तो 11वें भाव से संबंधित चीज़ों को प्रदान करने के लिए ही गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि इन 120 दिनों में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ आपको परचेज करनी है, ख़रीदनी है, कोई बड़ी चीज़ देनी है, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन लाना है, या आप करियर में कोई चेंज करना चाहते हैं, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ से एकदम से स्विच ऑफ करना है, नई नौकरी का कुछ ज्वाइन करना है। तो इस तरह की चीज़ें आप बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, अपने डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप इस समय चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है। कोई बड़ा डिसीजन इन चीज़ों से रिलेटेड होगा आपका। अब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो आपका इंटरेस्ट पंचम भाव की चीज़ों पर होगा। शिक्षा के प्रति आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से सोचेंगे, माइंड आपका शार्प होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन तो पढ़ाई में लगेगा ही, साथ ही साथ पांचवा भाव लव रिलेशंस का होता है, तो आपका रिलेशन भी एक्टिवेट होगा। हो सकता है किसी वजह से रिश्तों में दूरी आ गई हो। अब क्या होगा कि आप अपनी गलतियों को महसूस करेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और फिर आपके रिलेशंस पहले से बेहतर हो जाएंगे। पीछे की चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे इन 120 दिनों में। पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे, अपने संतान को लेकर के कोई बड़ा फैसला इस समय आप ले सकते हैं, उनके करियर को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर के। और एक बात और है कि बहुत दिनों से हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाना चाहते थे, किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर, और नहीं जा पा रहे थे। तो चूँकि पांचवा भाव मनोरंजन का भी होता है, इंटरटेनमेंट का होता है, गुरु जब पांचवें भाव पर फोकस करेंगे तो आप कहीं किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तो छोटी यात्राएं कर सकते हैं। किसी ऐसी जगह पर आप जाएंगे जहां पर जाने के लिए आप काफ़ी समय से सोच रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है और तीसरा भाव ऑनलाइन चीज़ों को दर्शाता है, संचार माध्यमों का होता है। तो ऑनलाइन आपके कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपको नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं, और या फिर ऑनलाइन आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं संचार माध्यमों के से जुड़ करके, क्योंकि दशम भाव का भी फल गुरु दे रहे हैं। इन 120 दिनों में आपको कोई नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, और स्पेशली अपने जीवन साथी के नाम से, क्योंकि सप्तम भाव का भी फल दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 7वां भाव विवाह का होता है, और काफ़ी दिनों से आप विवाह के लिए प्रयासरत थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, तो इन 120 दिनों में आपका कहीं न कहीं कोई विवाह का योग भी बनेगा। कैरियर को लेकर के गुरु जब फोकस करेंगे तो आपके कैरियर में भी कोई बड़ा बदलाव
देखने को मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें इस गोचर काल में आपको मिलने जा रही हैं। 3 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए नवम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो गुरु का पूरा फोकस 10वें भाव और 9वें भाव की चीज़ों पर होगा। गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो भाग्य भाव पर गुरु का प्रभाव रहेगा। दशम भाव में वक्री हुए हैं, एक भाव पीछे, नवम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं और नवम भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अब आपका कोई ऐसा काम कारोबार है, चूँकि गुरु 7वें भाव के भी स्वामी हैं और 9वां भाव क्या होता है, यात्राओं का होता है, तो व्यापार से यात्रा का संबंध बनेगा। यानी सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपका कोई ऐसा कार्य है जो ट्रेवल्स को रिलेट करता है, मार्केटिंग का काम है, ट्रैवलिंग का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कहीं आप हवाई यात्राएं कर रहे हैं, आज आप किसी दूसरे शहर में हैं, अगले दिन कहीं और में हैं, ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ इस तरह का जो ट्रैवलिंग का कार्य कर रहे हैं, तो जब गुरु वक्री होंगे तो आपको कोई अच्छा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल में यात्राओं से। अब 10th हाउस आपके करियर का होता है, तो यहाँ पर जब गुरु होंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में आप शांत तो बैठ ही नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ करते रहेंगे। क्योंकि 10वां भाव एक्टिवेट होगा तो आप भी एक्टिवेट होंगे, तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरे डिटेल में जाएंगे। क्योंकि वक्री अवस्था में चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी 10वें भाव की चीज़ों को बहुत गहराई से समझने का काम करेंगे आप। तो एक बड़ा 10वें भाव में बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट होगा, यानी कुछ नया आप 10वें भाव में अपने कर्म क्षेत्र में करेंगे। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही है। अब 4था भाव क्या होता है? 4था भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी को लेकर के आप कोई बड़ा डिसीजन इस समय ले पाएंगे। आर्थिक मामलों में भी गुरु आपको सफलता देंगे, धन का संचय बढ़ेगा और धन का निवेश भी इसमें हो सकता है। दूसरा भाव परिवार का होता है, गुरु विस्तार के कारक होते हैं, तो परिवार की भी वृद्धि देखने को मिलेगी। किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या फिर किसी संतान की प्राप्ति इस गोचर काल में हो सकती है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का होता है और 7वां भाव व्यापार का होता है। तो परिवार का व्यापार से संबंध बन रहा है। जो लोग किसी फैमिली बिजनेस में परिवार के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। व्यापार से धन की प्राप्ति दर्शा रहा है गुरु का ये गोचर। 6वां भाव जो है कर्ज का होता है। कोई पुराना कर्ज अगर आपको परेशान कर रहा है तो उससे आपको राहत मिल सकती है। किसी तरह की कोई शत्रुता है या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे भी आपको इस समय राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अगर आप 6ठा भाव चूँकि कर्ज का भी होता है, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं मकान बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, व्हीकल लोन है, कार लोन है या होम लोन है, तो इस तरह का लोन वगैरह भी आपको दिलाने का कार्य करेंगे गुरु इस समय। क्योंकि गुरु का फोकस 6ठे भाव पर भी होगा और गुरु का फोकस 4थे भाव की चीज़ों पर होगा। तो इस तरह के लाभ आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आपके जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान हेतु मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अपनी समस्या आप वहाँ पर भेज सकते हैं।